तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग। और इसकी कोडिंग आप ध्यान में रखना कि ये थोड़ी होगी थोड़ी इंग्लिश की तरह। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी बहुत इंग्लिश ही है। बट तुम्हें एग्जीक्यूट करना, तुम्हें दिमाग में डालना चीज़ें कि ये फंक्शन का नाम ये है, ये फंक्शन का नाम ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट डाटाबेस होम रिवीजन से करते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी मैं नोट्स हैं ना सारे जो मैं आप जिससे पढ़ा रहा हूँ, वो मैंने बना रखे हैं जब मैं एसक्यूएल सीख रहा था तब के। तो एकदम मैं जो मैंने सीखा सब आपको सिखाऊंगा, तो एकदम बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको लैपटॉप पे। तो हम वापस आ गए वर्क बेंच पे। ठीक है, अपने वर्क बेंच पे आ गए हम। और मैंने जो जो पुराना समझा था वही सभी है इसमें। ठीक है, और मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। तो करते हैं इसमें होम रिवीजन कर पहले से इसमें थोड़े नोट्स था मेरे पुराने वाले हैं। तो होम रिवीजन मेरे पास पहले से डाटाबेस है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस करके जैसे नई नई चीज़ें सिखाता रहूँगा, वैसे वैसे करता रहूँगा। ठीक है, तो शो डाटाबेस करके रहे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डाटाबेस कौन कौन से हैं। तो डाटाबेस मैं अपना होम रिवीजन है मैं अपना अब इसका करूँगा होम नाम से करूँगा। आप जिस मर्जी नाम से कर देना, मैं होम नाम से करता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास डाटाबेसेस क्या क्या नाम से हैं। उसका कमांड क्या होगा, शो डाटाबेसेस। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने एग्जीक्यूट कैसे करा, एकदम जो क्वेरी है इसको क्वेरी बोलेंगे। ठीक है, अपनी क्वेरी के एकदम लास्ट में आया एंड देन मैंने दबाया कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से भी होता है रन। और आप इसको सेलेक्ट करके ऊपर करो, ये थोड़ा बड़ा है तो फिर मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो ठीक है, ये आपका आ गया क्रिएट डाटाबेस करके। और फिर सॉरी शो डाटाबेस करके इसमें मैं देखता हूँ मेरे पे होम है कोई, मेरे पे होम नहीं है कोई। ठीक है, होम वर्क है, होम रिवीजन है, होमवर्क होम करके कोई नहीं है। ठीक है, हम होम नाम से बनाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी होगी, आप जैसे नाम से बनाना। मैं होम रिवीजन को थोड़ा होम कर देता हूँ, होम कर दिया। ठीक है, अब हम फर्स्टली डाटाबेस बनाएंगे जिसमें हम सब चीज़ें स्टोर करेंगे। तो हम करते हैं क्रिएट डाटाबेस। ऊपर हमने डाटाबेसेस लिखा था। ठीक है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा देखने थे। शो डाटाबेस करेंगे तो वो क्वेरी काम नहीं करेगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। शो डाटाबेस करोगे, ये कॉमा आ गया मतलब एरर है, कुछ ख़राब है, डाटाबेस करा तो चलेगा वो। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस होम कर दिया हमने। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस होम करा तो इसको करते हैं कंट्रोल एंटर। बन गया हमारा डाटाबेस। नीचे लिखा आता रहेगा तुम्हारा कि तुमने अभी क्या क्या करा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये चीज़ें करी हमने अभी तक। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस होम कर दिया हमने। और हम फिर उसको अब बना दिया हमने। ठीक है, उसको अब हम उसको यूज़ भी करेंगे। और एसक्यूएल जो है केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर आप ऊपर में आपने एच बड़ा लिखा है, नीचे में आप एच छोटा लिख दोगे तो भी वो पहचान जाएगा कि ये चीज़ की बात कर रहा है। अगर आप कुछ भी करोगे तो वो पहचान जाएगा कि वो ये बात कर रहे थे। हम होम से लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमें एरर दे देगा। हम सेम चीज़ ऊपर जैसे लिखनी है, बट तुम उसको बड़ा छोटा भी लिख सकते हो। जो जैसे पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और एसक्यूएल नहीं है। ये एसक्यूएल की बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि आपको अभी आपको लग रहा होगा कि क्या छोटी सी बात है, बट बाद में तुम पूरा पूरा कोड लिखोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा तुमने कहीं पे एच उल्टा लिखा है, कहीं पे एच छोटा लिखा है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो गलत भी नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में, तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें गलत नहीं लगेगा, बट वो एच छोटा है इस वजह से वो कोड नहीं चल रहा होगा। बट एसक्यूएल का सेंसिटिव नहीं है तो फिर वो चलेगा कोड। अब हमने यूज़ कर लिया होम कर लिया हमने यूज़। वापस करते हैं, होम यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनेगा। ठीक है, क्रिएट, अब हम यूज़ कर रहे हैं हम डाटाबेस को जिसका नाम है होम। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो मैं होम आ गया हुआ, ये रहा होम। ठीक है, अब होम के अंदर हम बना रहे हैं एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई है हमने। और ये डाला हमने ब्रैकेट। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें ना, मतलब नॉर्मल इसे, ये मैंने कंट्रोल वो करा है, क्या कहते हैं, ब्यूटीफाई करा है वगैरह, तो इतना नहीं करना, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है वो सब। बट हम इसको नॉर्मल वर्स में भी ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। और फिर ये
आईडी लिख दी हमने, आईडी लिखी। आईडी क्या होती है, नंबर में होती है ना आईडी, तो हमने उसको कर दिया इंट। इंट मतलब क्या होता है, नंबर। और नॉट नल मतलब होता है कि इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। इसको अगर कोई हम इंसर्ट वैल्यू कोई इंसर्ट करवाते हैं, हम बस नेम और जेंडर दे रहे हैं, आईडी नहीं दे रहे, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसको बोलेगा कि नहीं भाई इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे को पहले आईडी दो, भले ही तुम नाम और जेंडर ना दो, पर आईडी तो दो ही दो मुझे। तो एक हमने नॉट नल एक बैरियर बना दिया, अपने प्रोटेक्शन लगा दी कि भाई अगर आईडी नहीं देगा, क्या पता कौन हो, तो उस हम नाम और जेंडर से हम क्या ही पता कर लेंगे, आईडी में हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो आईडी हमने डाल दी कि भाई आईडी तो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। हम तुम लोग ऐसे सोचना कि ये हम एक स्कूल का बेस बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगर किसी बच्चे का हमारे पास आईडी कार्ड हो, तो हम उससे उसके फैमिली के मम्मी पापा का नाम पता कर सकते हैं, नंबर पता कर सकते हैं। अगर हम बस नाम पता है कि एक नाम है, वो मयंक नाम का लड़का बहुत बड़ा बदमाश है, और हम स्कूल में उसको ढूंढ रहे कि मयंक बदमाश कहाँ है। मयंक बदमाश कहाँ क्या कर लेगा मयंक बदमाश का, तो उसकी जब आईडी पता हो तुम्हें, तो तुम उसके घर में कॉल करोगे, उसके मम्मी पापा को बुलाओगे ऑफिस में, फिर उसके बाद उसको सिखाओगे, मतलब मारोगे उसको उसके मम्मी पापा के द्वारा। और हमने डाल दिया आईडी नॉट नल, कॉमा। कॉमा लगाना ज़रूरी है। कॉमा लाइक अब तुम सेपरेट करके बता रहे हो उसको कि भाई अब मैं अलग चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, अब तुम अलग चीज़ के बारे में बता रहे हो। लाइक आईडी के बारे में तुमने बता दिया कि इंट में होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। और नेम बताओ, नेम बताना है तुम्हें, और वो किस में होगा, वैर कैर में। वैर कैर मतलब क्या होता है, लाइक ABCDEFG ये सब अक्षर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वैर कैर में आते हैं। वैर कैर में तुम नंबर भी स्टोर कर सकते हो, बट इंट में तुम नंबर नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। वैर कैर में आ गया। और हमने कितनी की स्पेस दी, ब्रैकेट के अंदर जो ये नंबर लिखा है ना, हमने उसको बोला कि 30 अक्षर का नाम। जैसे मैं में कितना है, MAYANK, कितने हो गए, 4 + 2 6 अक्षरों का नाम है मेरा। तो वैसे ही 30 नाम तक ही आ सकते हैं, तो मतलब 30 वर्ड तक ही आ सकता है, 30 के ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और फिर जेंडर कर रहे हैं, जेंडर में हमने डाला चैर एक वैर कैर का छोटा रूप है। जेंडर कितना ही होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, ट्रांसजेंडर होगा, ये लेस्बियन होगा, ऐसा कुछ भी होगा आप जेंडर के हिसाब से। बट हमने बोल दिया कि भाई 10 अक्षर से बहुत बड़ा हम नाम नहीं लिखेंगे, इतने स्टोरेज नहीं है हमारे पास। हमने जेंडर बता दिया कि जेंडर डालने हैं चैर के अंदर। मैं अभी तुम्हें ये इंट वैर कैर और चैर वाली एक क्लास दूंगा अगली, ठीक है। अब हम इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर दिया हमने स्टूडेंट। तो अब हमने बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंटर करी, टेबल बन गई पूरी। और समझ में आए ना, देखो कोड देखो तुम, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आईडी डाल दी, नेम डाल दिया वैर कैर में, जेंडर डाल दिया हमने चैर में, और बंद कर दिया हमने उसको, और सेमी कॉलम लगा दिया। कॉलम से हमने बंद कर दिया उसको, मतलब ये सारा हमने एक कॉलम के अंदर डाल दिया, ठीक है। और ये हमने वो डाल दिया लास्ट में फुल स्टॉप, मतलब SQL का फुल स्टॉप मान के चलो, ठीक है। हमने कर दिया, डिस्क्राइब करके देखा हमने क्रिएट कर दी टेबल, नीचे आ गया हमारा क्रिएट टेबल स्टूडेंट हो गए, सही आया ना, आगे ग्रीन आ रहा तो मतलब सही हो गया। हम डिस्क्राइब करके देखते हैं, डिस्क्राइब में क्या क्या है। फील्ड मतलब उसमें जो नाम आएंगे, लाइक टाइटल टाइप का उसका, ठीक है। टाइटल में क्या क्या आएगा, आईडी आएगी, नेम आएगा, जेंडर आएगा। टाइप क्या है उसका, एक तो है इंट में इंट क्यों है, क्योंकि आईडी नंबर में होती है, ठीक है। और नॉट नल हो सकते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नॉट नल लगा रखा है। नॉट नल मतलब होता है कि नहीं हो सकता। और नल लगा रखा हमने, यस इसमें नहीं लगा रखा, इसमें नहीं लगा रखा, मतलब यस मतलब इसका होगा कि ये दोनों लग सकते हैं। कीज़ एक चीज़ होती है, डिफ़ॉल्ट एक चीज़ होती है, एक्स्ट्रा एक चीज़ होती है, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी से हम साथ में सब कुछ पढ़ाने लगेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी। मैं अब आगे आगे आपको बताता रहूँगा सब कुछ। अब फिर हम इसमें इंसर्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या हमारे टेबल का नाम है, और फिर हम बताएंगे क्या क्या ऑर्डर में डाल रखे हमने। फिर हमने ब्रैकेट लगाया, हमने बताया सबसे आगे तो हमने दे रखी है आईडी। ये आईडी यहाँ आगे देखो, मयंक भट्ट के आगे क्या लिखा है 1, और हमने डाल दी आईडी। और फिर डाल दिया हमने नेम में क्या डाला, मयंक भट्ट। जेंडर में क्या डाला हमने, मेल। हमने मतलब उसको बता दिया कि हमने इस ऑर्डर में दिया, पहले हमने आईडी दी है, फिर नाम दिया है, फिर जेंडर दिया है। और अब वैल्यूज़ बता दी कि ये वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर आएंगी, मतलब जो हम इसके अंदर फीड करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर हम तीन आईडी डालने चाहिए। लाइक पहली डाल दी मैंने अपनी, मयंक भट्ट कॉमा,
और सब चीज़ें कॉमा से सेपरेट होगी। कॉमा से अगर नहीं हो तो वो एक ही चीज़ समझेगा। एक चीज़ वो कैसे समझेगा, आईडी समझेगा वो पूरी, I1 और मयंक भट्ट वो पूरी आईडी समझ लेगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हमें एरर दे देगा। एरर नहीं चाहिए हमें, एरर हमें कम से कम चाहिए। तो और हमने जेंडर बता दिया मेल का, ठीक है। फिर हमने बता दिया दूसरी आईडी है दीक्षांत भट्ट की, और उसमें डाल दिया हमने मेल, और फिर उसके बाद कॉमा डाल दिया। हम हर चीज़ के बाद कॉमा डालें कि ये हमने पहले डाला कि ये आईडी है, ये नेम है, ये जेंडर है, और इनको हमने सेपरेट करके बताया कॉमा से। और अब हम इसको यहाँ पे कॉमा देके बता रहे हैं कि अब 1 की ख़त्म हो गई, अब हम 2 की चालू कर रहे हैं। 2 में हमने फिर 2 में बताया, हमने आईडी बताई, नाम बताया, जेंडर बताया। 3 में फिर हमने आईडी बताई, नाम बताया, जेंडर बताया, और लास्ट में हमने सेमी कॉलम लगा दिया लाइक ए फुल स्टॉप। हम लास्ट में एकदम जाते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, वैल्यू आ गई है। अब हम वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट, इसका मतलब है ऑल, ठीक है। जो स्टार है ना, स्टार का मतलब ऑल होता है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्यों लिखा मैंने, टेबल का नाम लिख सकते हो, जिस टेबल के बारे में तुम्हें देखना है वो देख सकते हो। और लास्ट में लगा दिया हमने सेमी कॉलम। तो क्या करते हैं हम, एंटर। अब आ गए हमारे तीनों नाम स्टोर हो गए, ठीक है। अगर हमारा ये ऊपर का काम उड़ता है तो हमारे तब भी नाम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैं ऊपर का तुम्हें उड़ा के दिखाता हूँ सारा, ठीक है। ये स्टूडेंट हटाते हैं हम इधर से, और ये हम ऊपर का सारा काम भले ही डिलीट मार देते हैं। ये हमने डिलीट मार दिया, ठीक है, हो गया हमारा। और हम इधर जाते हैं, क्रिएट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आ गया हमारे स्टूडेंट्स के नाम, अभी हमारे डाटाबेस के अंदर स्टोर हो चुके हैं। तो ये हमारा हो गई पहली क्लास ख़त्म। आज के क्लास में हमने सीखा क्रिएट डाटाबेस करना, डाटाबेस क्रिएट करना, डाटाबेस को कैसे देखा जाता है, यूज़ कैसे करते हैं डाटाबेस को, टेबल कैसे बनाते हैं, और डिस्क्राइब कैसे करते हैं टेबल को, इंसर्ट कैसे करते हैं, और अपना डाटा देखते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें सीखनी हमने आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आगे की चीज़ें। और उससे पहले मैं आपको एक इंट, वैरचर, चैर, फ्लोट ये सब समझा दूंगा कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप देख रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।